गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज जो मेरा टॉपिक है क्लास 7th में, जो साइंस में, वो टॉपिक है हीट। हीट को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। और ऊष्मा को ही दूसरी भाषा में एक चीज और हम कह सकते हैं, क्या? एनर्जी भी कह सकते हैं, ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा है। कार्य भी क्या होता है? ऊर्जा है। अगर कार्य आए तब भी एनर्जी है, और ऊर्जा को अगर वो हीट कहे, ऊष्मा कहे, तब भी वो है एनर्जी। ठीक है ना? तो हम अगर मैं कहूँ कि हीट है क्या, पहले आप उसके बारे में बताइए। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो ये है, हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसका मतलब है जो ऊष्मा है, ऊष्मा एक है स्थानांतरण एवं प्रभाव है किसका? एनर्जी का, जो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर जाती है। ठीक है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या है? हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया? ऊष्मा ऊर्जा का वह प्रभाव या स्थानांतरण है जो गर्म वस्तु से किधर जाता है? हमेशा ठंडे की ओर जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो किधर जाएगा? कोल्ड, वो हीट, वो हॉट ऑब्जेक्ट कोई भी है उससे कोल्ड की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या देखा होगा, वो जो भी वो ऊष्मा होती है, ऊष्मा क्या होता है कि आपको वहां पे गर्म महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, और जितनी भी गर्मी, जितनी ज्यादा हार्ड गर्मी होगी, उतनी ज्यादा वो कोल्ड की तरफ जाने का वो करेगी। ठीक है ना? अब हम आपसे ये कहें कि मेथड्स ऑफ हॉट ट्रांसफर, वो हीट ट्रांसफर, तो क्या नाम है, वो ऊष्मा स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं वो हमें बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो पहला क्या है? कंडक्शन है। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन है। तीसरा क्या है? रेडिएशन है। कंडक्शन बेटा क्या बोला जाता है? इसको चालन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कंडक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? चालन बोला जाता है। चालन क्या है? चालन देखो होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि किसी बर्तन में अगर हम किसी गर्म चीज को रखते हैं तो बर्तन पहले तो ठंडा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी गर्म पदार्थ को, चाहे हम सब्जी को रखें या उसमें कुछ भी रखें, तो देखा होगा वो बर्तन भी गर्म होना स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या बनेगा? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। मतलब जब किसी ऊष्मा का स्थानांतरण किसी ठोस पदार्थ में होता है, किसमें होता है? किसी ठोस पदार्थ में होता है, तो या ठोस पदार्थ के द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं उसको हम कंडक्शन कहते हैं। देखा होगा कि जैसे हम किसी बर्तन में कोई गर्म चीज को नीचे रखें, और देखा होगा टोटल पूरा बर्तन है, जैसे मैंने ये देखो, मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने, जैसे हमने इसके अंदर गर्म पानी को भर के रखा है और ये कोई बर्तन है, तो देखा होगा पानी मेरा यहाँ तक भरा होता है, लेकिन मेरा बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। किसकी वजह से? हीट ट्रांसफर की वजह से। और जब भी किसी भी सॉलिड में हीट ट्रांसफर होगी तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा बेटा? कंडक्शन कहलाएगा। अच्छा, कन्वेक्शन क्या है? जब किसी भी हीट का मूवमेंट, मतलब किसी भी ऊष्मा की जो गति है, वो किसके थ्रू होती है? लिक्विड और गैस के थ्रू होती है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई भी लिक्विड है या कोई भी गैस है, अगर उसके द्वारा किसी भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो आप समझ लेना वो क्या बन जाएगा? वो कन्वेक्शन बन जाएगा। इसको हिंदी में बेटा हम कहेंगे संवहन। क्या कहेंगे बेटा? संवहन कहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रेडिएशन। रेडिएशन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। तो होता क्या है, जब भी कोई भी ऊष्मा है ना, वो ट्रेवल्स किसके द्वारा करती है? अंतरिक्ष से किसी तरंग के रूप में, या तरंग द्वारा करती है, हम कह सकते हैं किसी अन्य पदार्थ द्वारा करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जो सूर्य, सन है, उसकी जो हीट आती है वो किसी बर्तन के थ्रू नहीं आती है, वो किसी तरंग के रूप में आती है, किसी वेव्स के रूप में आती है। तो इस चीज को हम लोग बेटा क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे। तो आपको मैंने बताया हीट क्या है, तो हीट इज द ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसका मतलब है हीट ऊर्जा का वह प्रभाव एवं स्थानांतरण है जो तापमान में अंतर के कारण, किसके? तापमान में अंतर के कारण गर्म वस्तु से हमेशा वो किधर जाएगा? ठंडे वस्तु की ओर ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसका मतलब है ऊष्मा स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या हमने बताया? कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? चालन। जब किसी भी हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? किसी सॉलिड, कोई भी ठोस पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, कोई भी आप लोहे क्या किसी का बर्तन ले लो, अगर आप उसको यहां तक भरने का प्रयास करोगे तो देखा होगा थोड़ी देर बाद वो टोटल उसकी सतह पूरी गर्म हो जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? चालन, या हम कहेंगे कंडक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन क्या है? तो जब किसी भी हीट का मूवमेंट किसी
द्रव द्वारा या गैस द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, संवहन कहेंगे। कन्वेक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, संवहन बोला जाता है। अच्छा, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन का मतलब बेटा क्या है, विकिरण। तो इसका मतलब है किसी भी ऊष्मा का प्रभाव, जब भी कोई भी हीट है वो ट्रेवल्स किसके थ्रू करती है, किसी वेव्स के रूप में करेगी या किसी अन्य पदार्थ या वो अन्य कण के रूप में करेगी, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगी बेटा, रेडिएशन कहलाएगी। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।